हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। आज हम देसी रियासतें को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देसी रियासतें। देसी रियासतें को देखते हैं। किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1917 से 18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मैटकॉफ ने। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुई थी? तो बंगाल की क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय रियासती समिति या बटलर समिति का गठन कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 5 दिसंबर 1927 को हुआ था। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? वे कौन थे? तो CP रामास्वामी अय्यर थे। 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था 1945 में। ये 6ठा हुआ था 1939 ईस्वी में लुधियाना में हुआ था। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? तो 1947 में हुआ था। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने रखा था। देशी राज्यों में से कौन सा राज्य यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद था। रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। राज्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को। भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित कर दिया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था? तो शाह नवाज भुट्टो ने किए थे 8 नवंबर 1947 को। 1946 से 47 ईस्वी के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली था। आसफ जाह था। हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 26 नवंबर 1947 को किए गए थे। मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच हुआ था।
सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर में। स्वतंत्रता पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो पूर्व राजाओं से था। किसके शासनकाल में राज परिवारों को प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के काल में किया गया था 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना था। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था? तो लॉर्ड लिंथिगो ने किया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र क्यों दे दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। 1940 से 45 ईस्वी तक रहे थे। किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।